नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम थारिस्टर फैमिली के एक इम्पोर्टेंट मेंबर की बात करेंगे और वो है डायक। नाम हो सकता है बड़ा कंफ्यूजिंग सा आपको लग रहा होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय डायक। डायक ट्रायक भी आपने कुछ ऐसे सुना होगा जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो बच्चों सबसे पहले डायक के बारे में समझते हैं कि डायक वर्ड आया कहाँ से। दैट इज DIAC। तो बच्चों जो डायक वर्ड है वो आया डायोड प्लस AC से। मीन्स एक ऐसा डायोड जो एसी पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड डायक। अब आपके मन में होगा सर डायोड एसी पे काम करता है, इसका लॉजिक कैसे समझेंगे। तो डायोड यहाँ मैं नाम से रख रहा हूँ, अदरवाइज ये है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ही, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं गेटलेस ट्रैक। मीन्स एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर थायरिस्टर के टर्न ऑन के साथ साथ टर्न ऑफ की भी क्वालिटी होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रैक। और अगर उस ट्रैक से मैं गेट टर्मिनल को हटा दूं, मैं ब्रेक ओवर वोल्टेज पे टर्न ऑन करना स्टार्ट कर दूं, तो उसको बोलते हैं गेटलेस ट्रैक। जो बच्चों डायक होता है मीन्स DIAC, डायोड प्लस AC, वो एक बाय डायरेक्शनल डिवाइस होता है। बाय डायरेक्शनल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बच्चों? आपको याद होगा जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है वो यूनी डायरेक्शनल डिवाइस था। वो यूनी डायरेक्शनल इसलिए था क्योंकि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर हम सिर्फ एनोड टू कैथोड ही बायसिंग कर पाते थे, अदरवाइज रिवर्स बायस में वो एफ ऑफ हो जाता था। मीन्स एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव दिया तो डिवाइस ऑन हुआ, अदरवाइज जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये जो डायक है, गेटलेस ट्रैक है, ये फॉरवर्ड बायस के साथ साथ रिवर्स बायस में भी काम करता है। तो हुई ना अच्छी बात, एक ऐसा डिवाइस जो रिवर्स बायस में भी टर्न ऑन होकर काम कर रहा है, बाय डायरेक्शनल ऑपरेशन जिसमें पॉसिबल है। वो डिवाइस स्वाभाविक है इंपोर्टेंट होगा और एक किसी खास स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया होगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम डायक के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझते हैं। नाम में ही समझा आपने डायोड प्लस AC, यानी ये दो डायोड को जब हम एंटी पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो डिवाइस बन के आता है, जो सिंबल बन के आता है, दैट इज कॉल्ड डायक। आप देख रहे होंगे ये डायोड इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की तरह गेट टर्मिनल यानी थर्ड टर्मिनल नहीं है, जो कि ट्रांजिस्टर फैमिली में भी था और थारिस्टर फैमिली के SCR में भी था। बच्चों यहाँ दो टर्मिनल मैंने लिया 1 और 2। इस डायक के अंदर मैं पोटेंशियल मान के चल रहा हूँ VA, और इसके अंदर जो करंट होगा वो होगा IA। अब ये बाय डायरेक्शनल क्यों है बच्चों? आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं एनोड को पॉजिटिव करूं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो इन दोनों में से मैं इसको 1 2 बोल देता हूं, इन दोनों में से एक एक बार में काम करेगा। कैसे काम करेगा? अब ध्यान से देखें। जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव किया, इसको नेगेटिव किया, तो इसका जो P लेयर होगा, इसका जो N लेयर होगा फर्स्ट का, वो स्वाभाविक है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, यानी ये डिवाइस हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में और ये डिवाइस हो जाएगा रिवर्स बायस में, क्योंकि ये नेगेटिव लेयर है और इसका ये पॉजिटिव लेयर है। मीन्स यहाँ N है और ये इसका P है, ये इसका कैथोड है, ये इसका एनोड है। आप ऑलरेडी पहले ये सारी चीजें जानते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस जैसे ही होगा उस समय डिवाइस ऑफ होगा, लेकिन ये काम कर रहा होगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी अब नेगेटिव कर दूं और दूसरे टर्मिनल को मैं पॉजिटिव कर दूं, तो अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसीलिए इसको मैंने बाय डायरेक्शनल डिवाइस बोला कि दोनों में से कम एक बार काम करेगा, दोनों एक साथ कभी भी काम नहीं कर सकते। मुझे पता आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या दोनों डायोड, दोनों डायक के एलिमेंट एक साथ काम कर सकते हैं? तो नहीं, एक बार में एक ही काम करेगा। अब बच्चों इसका स्कीमेटिक डायग्राम, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम हम समझते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने दो टर्मिनल लिया 1 और 2, और मेरे पास लेयर्स है PN यानी फर्स्ट लेयर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया। यहाँ पे जंक्शन आया J1, यहाँ जंक्शन आया J2, यहाँ जंक्शन आया J3, यानी जो पहला कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट हुआ डायक का वो आया PN यानी स्मॉल एन लिया, यहाँ कैपिटल लिख दिया बच्चों। तो पहला जो PN कॉम्बिनेशन है, उस PN कॉम्बिनेशन को हम एक इस दोनों में से किसी एक नाम देते हैं। जैसे जो फर्स्ट वाला है वो PN कॉम्बिनेशन है बच्चों। सिमिलरली बच्चों जो दूसरा कॉम्बिनेशन है N-PNP मींस N-PN और P, ये दूसरे डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया जो यहाँ पे मैंने बनाया है N-PNNP।
यानी मेरे पास इस डायक के अंदर दो डायोड के यानी दो एससीआर के कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि एससीआर एक 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस है और 3 जंक्शन डिवाइस है। तो मैंने तीसरा टर्मिनल यहाँ हटा दिया गेट का, इसीलिए तो इसको मैंने डायक बोला। तो यहाँ 4 लेयर आपको दिख रहे होंगे, 3 जंक्शन दिख रहा है। सिमिलरली इसमें भी 4 लेयर दिख रहे हैं और 3 जंक्शन दिख रहा है। इसको मैं J1, इसको J2 और इसको कुछ समय के लिए J3 मान लेता हूँ। बच्चों, अब इसी स्कीमेटिक डायग्राम और कंस्ट्रक्शन से मैं इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। यानी ये जो कर्व है ये इसका करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आप देखिए, मैंने फर्स्ट वाले डायोड यानी फर्स्ट वाला जो एससीआर है यानी पीएन रीजन को लिया। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब मैं इसको यानी इस वन टर्मिनल को पॉजिटिव करूंगा और सेकेंड टर्मिनल को नेगेटिव करूंगा, तो उस कंडीशन में मेरा जो जंक्शन J1 है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, जो मेरा जंक्शन J3 है वो भी हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, लेकिन जंक्शन J2 रहेगा रिवर्स बायस। ये सेम वैसा ही आपको याद आ रहा होगा जिसे हमने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में बिना गेट को फायरिंग किए ब्रेक ओवर वोल्टेज के थ्रू हम डिवाइस को टर्न ऑन कराते हैं, और ये एग्जैक्टली वैसा है कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब स्टार्टिंग में वो तो स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट फ्लो होगा और एक टाइम के बाद एक वोल्टेज जिसको हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, उस वोल्टेज को ये अचीव करेगा और अचीव करते ही मेरा डिवाइस टर्न ऑन मोड में चला जाएगा। और वो वही वाली कहानी फिर से आएगी, लैचिंग और होल्डिंग करंट। लेकिन यहाँ लैचिंग और होल्डिंग करंट का सिग्निफिकेंस हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ था बच्चों, ये किसका था? पीएन लेयर का। अब हम बात करते हैं कि ये रिवर्स बायस में जो एससीआर ऑफ हो जाता था उसकी जगह पे ये बाई डायरेक्शनली कैसे काम करता है, आइए हम समझते हैं। आपको बच्चों याद होगा कि जब हम एससीआर का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो ये सब फॉरवर्ड वोल्टेज था, और मेरे हिसाब से आपको याद भी होगा फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू 1 to 2 वोल्ट यानी स्मॉल वैल्यू थी। सेकेंड जो बच्चों मेरा कॉम्बिनेशन है वो है एन डैश पी एन पी। तो रिवर्स बायस में यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अब इस 1 को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहा हूँ और 2 को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। आप चाहे तो इसका कॉम्बिनेशन यहाँ दिखा भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आप अब समझ चुके होंगे इतनी चीजों को। तो जैसे मैंने इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव से जोड़ा तो जंक्शन J1 है वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली जो जंक्शन J3 है वो भी हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, लेकिन जो जंक्शन J2 है बच्चों वो रहेगा रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस होने की वजह से स्टार्टिंग में लीकेज करंट फ्लो होगा और एक वोल्टेज जो इसका फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को अचीव करने के बाद ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। ऐसे तो ब्रेक डाउन ही होता है, लेकिन मैं यहाँ इसको टर्न ऑन बोल रहा हूँ। तो ये डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा और सडनली इसमें करंट की वैल्यू मिलनी चालू हो जाएगी, डिवाइस ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डिवाइस यानी पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव करने में भी यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों एक ही जैसा सिमेट्रिकल कर्व है और दोनों तरीके से यानी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यही रीजन है कि इसको हम बाय डायरेक्शनल थारिस्टर डायोड बोलते हैं। डायोड क्योंकि सिंबॉलिकली डायोड की तरह दिख रहा है, थारिस्टर क्यों क्योंकि ये थारिस्टर की तरह कंस्ट्रक्शन है, और बाय डायरेक्शनल क्यों क्योंकि ये पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों पे काम करता है। यानी आप देख रहे होंगे कर्व में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो दोनों वेवफॉर्म है वो एक ही जैसा है। बस ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हमें ब्रेक ओवर वोल्टेज पे टर्न ऑन कराना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और इसीलिए डायक का जो एप्लीकेशन है बहुत लिमिटेड है। इसका एप्लीकेशन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह नहीं है। अब इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यानी मैं इस ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले अगर टर्न ऑन करना चाहता हूँ, जैसे मैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में करता था, चाहे वो फॉरवर्ड बायस हो चाहे वो रिवर्स बायस हो, तो उसी का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक अगले डिवाइस का की चर्चा करेंगे और उसको बोलते हैं ट्रैक। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, अगले वीडियो में हम ट्रैक के बारे में समझेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।